स्मोक में बेतहाशा इजाफा। लाहौर में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी। दुनिया में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 486 तक पहुंच गया। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। शहरी स्मोक से बीमारियों का शिकार होने लगे। दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में भी इजाफा। अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीजों की आमद। स्मोक के बायस सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। लाहौर समेत पंजाब के 10 इस्लामिक स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। आज और कल मार्केट्स 3 बजे खुलेंगी। इतवार को कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का भी ऐलान। लाहौर में माल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद। सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। मसनूई बारिश से मुतालिक तैयारी शुरू कर दी। शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। कौन से इंडस्ट्री यूनिट्स हैं जिन्हें आपने सील किया? माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। महकमा माहौलियात के ऑफिसर्स को तौहीन अदालत के नोटिस भेजेंगे। डीजी साहब, ऐसा ना हो अगला नंबर आपका हो। अदालत का डीजी महकमा माहौलियात से मुकालमा। अब तक क्या एक्शन लिया? किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की? लाहौर हाई कोर्ट। मुल्की मईशत में बेहतरी के समरात। सरमाकारों का एतमाद बहाल होने पर तारीख साज स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 59,000 की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 278 पॉइंट्स का इजाफा। अड़तालीस रोज तक बारूद की बदतरीन बरसात के बाद गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी का आगाज। पहले मरहले में बच्चों और खवातीन को रिहा किया जाएगा। मुआहिदे के तहत इब्तदा में 13 इसराइली यरगमाली रिहा किए जाएंगे। 4 दिन में 50 इसराइली रिहा होंगे। हमास के कब्जे में 237 से जायद इसराइली यरगमाली मौजूद हैं। मिस्र और कतर की कोशिशों से इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंगबंदी हुई। जंगबंदी के आगाज से कबल सहूनी फोर्सेस की गजा पर शदीद बमबारी ने हत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। बिलावल सिर्फ मुझे नहीं सबको बाबे कह रहे हैं। नई पोत की सोच है कि बाबा आपको कुछ नहीं आता। पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट मैं देता हूं। बिलावल को भी टिकट मैं दूंगा। अभी इन्हें तजुर्बा नहीं, कुछ वक्त लगेगा। इलेक्शन में कोई भी पार्टी तनहा कौमी असम्बली की 172 सीटें नहीं ले सकती। पीटीएम हुकूमत में शहबाज शरीफ ने कुछ बातें नहीं मानी जिससे मुल्की मईशत का नुकसान हुआ। चौधरी परवेज इलाही जेल में और उनके बेटे में गैरत नहीं कि वो वापस आ जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी। नैब हुकाम ने कहा कि अली जफर की जानिब से फराहम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए रिमांड ज़रूरी है। अदालत 10 की बजाय 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। चेयरमैन पीटीआई को 27 नवंबर को दोबारा अदालत पेश किया जाए। हुक्मनामे का मतन। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले से सख्ती के साथ निपटेंगे। दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत कार्रवाई करेगी। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासिर की कोशिशों को आवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। पाक फौज इस्तेहकाम और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़म मईशत की पायदार बहाली, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावकार वापसी, कौमी डेटाबेस की हिफाजत और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का यादा। पाकिस्तान कश्मीरियों
शहरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन के मसले पर दो रियासती हल के हामी हैं, जिसकी बुनियाद 1967 से कबल की सरहदों पर है और दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर इजहार इत्मीनान, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 3250 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस आने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। अब तक 2,49,083 गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान अपने वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की।